अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು डियर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हम अरली कट्टे का एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखेंगे। अरली कट्टे, अरली बोले तो किसे बोलते? बनियन को बोलते, बनियन ट्री को बोलते। कट्टे बोले तो उसके जो कट्टा रहता, बाजू राउंड कट्टा जो रहता उसे क्या बोलते? कट्टे बोलते। ये पूरा लेसन किस बेस पे है? बनियन ट्री और बोले तो उसके कट्टे के बेस पे है। वो किस तरह से हमारे इंसानों की जिंदगी में पार्ट है, हिस्सा है और उसका क्या यूज है, ये सभी चीज़ें हम ये लेसन से सीख सकते हैं। यूजुअली कौन सा भी ये रहते ट्री रहते उससे इंसानों को हमेशा क्या होता? फायदा ही पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये बनियन ट्री के क्या क्या फायदे हैं वो हम ये लेसन में देख सकते। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कवि परिचय। ये लेसन लिखे वाले कौन है बोले तो डॉक्टर BJL ಸ್ವಾಮಿ। ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಬೆಂಗಳೂರು गुंडप्पा लक्ष्मीनारायण स्वामी। ये BJL स्वामी का पूरा नाम क्या है बोले तो बेंगलुरु गुंडप्पा लक्ष्मी नारायण स्वामी। समझ में आ रहा? ಇವರು 1916ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। इनो कब पैदा हुए बोले तो 1960 में इनो पैदा हुए। कहाँ पे बोले तो बेंगलुरु में। समझ में आ रहा? कहाँ पैदा हुए? नो बेंगलुरु में। कब? 1916। ಇವರ ತಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ लेखकರು कविಗಳು आद DV गुंडप्पनवर। देखो इनके फादर भी एक कन्नड़ा के लेखक थे और कवि थे। लेखक बोले तो राइटर को बोलते, कवि बोले तो पोएट को बोलते। इनके फादर कवि भी, राइटर भी थे और पोएट भी थे। उनका नाम क्या था बोले तो DV गुंडप्पा। समझ में आ रहा? ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ ದೌರ್ಗದೀಪಕಾಹರಣ, ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಹಸುರು ಹೊನ್ನ, ಪಂಚಕಶಲಕೋಪುರ, ಕಾಲೇಜು ತರಂಗ, तमिಳು ತಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂತಾದವು। ये इधर लिखे सो कृतियों के नेम से। कृति बोले तो बुक्स, ये उनके बुक्स के नेम से। ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿವೆ। इनको मिले सो अवार्ड्स। प्रशस्ति बोले तो अवार्ड्स के नेम से। ಶ್ರೀಯುತರು 1918ರಲ್ಲಿ ಇಹಲೋಕವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು। ಪ್ರಸ್ತುತ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು BJL ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೊನ್ನ ಕೃತಿಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। इनका 1980 में इनका क्या हुआ? डेथ हुई रहते। कब हुई? 1980 में इनकी डेथ हुई। अब एट प्रेजेंट ये अरली कट्टी के लेसन जो है इनकी हसुरु हन्ना बोल के बुक है, वो कृति में से आप लोगों को ये अरली कट्टी लेसन सेलेक्ट करे। समझ में आया कवि परिचय? अब लेसन देखिए। ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೃದ್ಧರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು। यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे? अपने बचपन की स्टोरी सुना रहे। कौन है राइटर? डॉक्टर BJL स्वामी। इन्हों अपने बचपन की कहानी सुना रहे। जब उन्हों छोटे थे, चिक्का बोले तो छोटे रहते, तब उनके घर को एक बूढ़ा आदमी आता रहते। वयस्सु 75ರಿಂದ 80 ಇರಬಹುದು। वो बूढ़े आदमी की एज कितनी रहती? 75 to 80। कितनी रहती? 75 to 80। कृशवाद देह, कृशवाद बोले तो ऐसा बूढ़ा होता, देखो एनर्जी नहीं रहती, वैसा उनकी क्या बॉडी थी गते। ಕೂಳಿ ಬಿದ್ದ ಕಣ್ಣು, आंखें अंदर चले गए गते। ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಧ್ಯ ಕಿವಿಯಂತೂ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ रिटायर्ड आगे बिट्टित्तु। देखो उनका बॉडी के बारे में बोल रहे। वो बूढ़े इंसान की बॉडी कैसी थी? उनके आंखें पूरे अंदर चले गए थे और बोले तो उनके कान बोले तो कब की रिटायर्ड हुए सो है वके उतना उनकी एज हुई थी वके बोल रहे यहाँ पे राइटर। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು, हाथ में
ಲಕಡಿ ತಿಗತೆ ಹಿಡಿಯದೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. देखो अगर हाथ में लकड़ी नहीं रहे तो उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते गते. नित्य भिक्षेइंदे जीवन, डेली उन्हें भीख मांग के ही अपना पेट दिन गुजारते थे, अपना गुजारा गुजारते थे, मतलब भीख मांग के खाना खाते थे. ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. इली वयस्सु बोले तो बुढ़ापे में उनको देखने के वास्ते, उनकी देखभाल करने के वास्ते कोई भी नहीं है बोके बोल रहे. शेषप्पा ಎಂತಲೂ ಹೆಸರು. वो बूढ़े इंसान का नाम क्या है? शेषप्पा. इनके घर को जो आते वो बूढ़े इंसान का नाम शेषप्पा है. ಈತನಿಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಸೆ, उनको एक ही आस रहती, ख्वाहिश रहती. वो आस कौन सी है? देखो, ಉತ್ಕಟವಾದ ಆಸೆ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವವರೊಡಗಾಗೇ नेरवरिसಬೇಕೆಂಬ आसे. देखो आँख बंद होने से पहले ही वो ख्वाहिश पूरी होने बोल के नहीं, उनकी एक आस रहती, ख्वाहिश रहती. वो ख्वाहिश क्या रहती? अश्वत्थ प्रतिष्ठे. अश्वत्थ प्रतिष्ठे बोले तो आलद मरा बनियन ट्री को बोलते. बनियन ट्री लगाना. प्रतिष्ठೆಯಾದ ಮರಕ್ಕೊಂದು, वो बनियन ट्री को कट्टे ಕಟ್ಟುವುದು, वो बनियन ट्री के आसपास ಕಟ್ಟ बनाना. ಈ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಹೊರೆ ಅವರ ಹಗಲು ಮೇಲೆ ಭಾರವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು. देखो ये एक इनकी बहुत बड़ी आस थी, ख्वाहिश थी. वो आस को पूरी करना, वो ख्वाहिश को पूरी करना इनका दिन रात एक सपना बन गया था. कहते किनका? ಶೇಷಪ್ಪ का. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ. देखो ये ट्री कहाँ पे लगाना बोल के उन्होंने प्लेस, कौन सी प्लेस उन्होंने चूज करे, सेलेक्ट करे बोले तो बसवनगुड़ी के पास, बेंगलुरु में बसवनगुड़ी के पास मल्लिकार्जुन गुड़ी है, उसके पास में, उसके सामने. ಮುಂಭಾಗ बोले तो सामने. ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದು. वो हिस्सा गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन ऑफिस का थागते, मतलब गवर्नमेंट का थागते. ಕಟ್ಟೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಏನೋ तकरारू ಎತ್ತಿದ್ದರು. देखो वहाँ पे झाड़ लगाना और वहाँ पे कट्टा बनाने के वास्ते ने वो कॉर्पोरेशन ऑफिसर ने उनको परमिशन नहीं दे रहे थे कहते. ವೃದ್ಧರ ಯತ್ನಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರು. ಇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ बड़ी बंदिरुತ್ತಿದ್ದರು. देखो इसी वजह से उन्होंने क्या करते, वो प्रॉब्लम को मतलब प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए और वहाँ पे झाड़ लगाने के वास्ते, कट्टा बनाने के वास्ते डिस्कस करने किसके घर को जाते ना? शेषप्पा राइटर के घर को जाते, उनके फादर से बात करने के लिए. ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾದವು. एंड में एक दिन है सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, सब प्रॉब्लम. ಪ್ರಶಸ್ತ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. देखो वो जो भी कॉर्पोरेशन ऑफिसर उनको रोक रहे थे, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर होने के बाद है वहाँ पे एक अच्छा दिन सेलेक्ट करके झाड़ लगाते गए. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧರು ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. वहाँ झाड़ लगाने के बाद, सब कार्यक्रम होने के बाद फिर एक दिन क्या करते, वही शेषप्पा उनके घर को जाते, फिर से जाते. किसके घर को? राइटर के घर को. टाइम क्या हो रहा था? जब 11 बज रहे, सुबह के 11 बजे उनके घर को जाते गए. ತಂದೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. राइटर के फादर कहाँ जाते? बाहर गए हुए रहते गए. ವೃದ್ಧರು ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದು ತಂದಿದ್ದ ताम्ರದ पंचपात्रे. देखो वो बूढ़ा आदमी अपने हाथ में एक प्लेट लेकर आता. ताम्रा बोले तो पीतल के प्लेट में कुछ लेके आते. उन्होंने क्या लेकर आते? देखो पंचपात्रे ಉದಾಹರಣೆ 1 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, 2 ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂ, 1 ಅನಂತ ವಸ್ತ್ರ. ಇವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸೋದರತ್ತೆಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಯಜಮಾನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿಬಿಡಿ. देखो उन्होंने
वो प्लेट में क्या लाते, दो केले और दो फूल और बोले तो एक शॉल लेके आते जाते, लेके आके क्या बोलते हैं, ये यजमान, यजमान बोले तो राइटर के फादर, राइटर के फादर को क्या बोल रहे, यजमान बोल रहे, फादर को देने के लिए लेके आते, पर है नहीं वहां पे राइटर के फादर घर में नहीं रहते, उन्होंने किसी काम के लिए बाहर जाते, इसके वास्ते उन्होंने क्या करते, वो बूढ़ा शेषप्पा क्या करता, राइटर के फूफू, सोदरत्ते बोले तो किसे बोलते हैं, सोदरत्ते फूफू मतलब के उनके अब्बू की बहन, उनके हाथ में क्या करते, वो प्लेट भी वो सारे सामान दे देते और क्या बोलते हैं, ये यजमान को, यजमान बोले तो राइटर के फादर को दियो बोल के, फिर क्या बोलते देखो, कार्य ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೆರವೇರಿತು, देखो उनका ख्वाहिश के मुताबिक वो काम पूरा हुआ जो उन्होंने करना चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी, ನನ್ನ ಋಣ ತೀರಿತು, मेरी ख्वाहिश पूरी हुई बोरे, ಯಜಮಾನರ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಋಣದ ಗಂಟನ್ನು ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿತ್ತು, देखो अगर यजमान बोले तो राइटर के फादर नहीं रहते, उन्हें हेल्प नहीं करते तो मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती थी, मैं ऐसे ही वो ख्वाहिश लेके मर जाता था, कಣ್मुಚ್ಚ बोले तो आँख बंद करना, आँख बंद करना मतलब मर जाना, मेरी ख्वाहिश लेके ही मैं मर जाता था, ओके बोले, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ, पर अब मेरे को कोई भी डर नहीं है, अब कभी भी मेरी मौत है तो मैं खुशी से मर सकता हूँ बोल के शेषप्पा बोल रहे उनके फूफू को, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ಯಜಮಾನರಿಗೆ साष्टांग बीಳುತ್ತೇನೆ, देखो उन्होंने क्या बोल रहे, अब मेरे को कोई भी डर नहीं है, कभी भी मेरी मौत है तो मैं आराम से मर सकता हूँ सुकून से बोके बोल रहे, इसके अलावा फिर क्या बोलते बोले तो मैं और एक बार कभी भी आया तो यजमान, यजमान बोले तो राइटर के फादर, उनसे मिलके उनसे साष्टांग, साष्टांग बीಳುತ್ತೇನೆ, साष्टांग बोले तो दोनों हाथ जोड़ के लंबा पैर पड़ते ना, लंबा पैर पड़ने को क्या बोलते, साष्टांग बोलते, वैसा पैर पड़तूँ बोके बोल रहे न, दयविಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ बिड़ी, ये सारी चीज़ें उनको बताओ बोल के, बोलो बोल के ने ಶೇಷಪ್ಪ, ಬುಢೆ ಶೇಷಪ್ಪ ಉಂಕಿ ಪುಪ್ಪುಕ್ಕು ಬೋರೆ ಎಂದು ಹೊರಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾದರು, ಸೋದರತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿದು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರು, देखो ऐसा बोल के उन्हें जाने के लिए रेडी होते, तब है उनके सोदरते, सोदरते बोले तो उनके पुप्पू बोलते थोड़ा दूध तो भी पी के जाओ बोल के वो बूढ़े इंसान को बोलते रहते, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇವತ್ತು 4 ಜನಕ್ಕೆ भोजन बडिसबेकु, तो शेषप्पा क्या बोलते हैं, नहीं माँ आज 4 जनों को क्या करना है, खाना खिलाना है बोके बोलते, ಅವರದಾದ ಬಳಿಕವೇ ನನ್ನದು 4-5 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ನ ಶಾಂತಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ನಾನು ಕಾಯಿಸಬಾರದಮ್ಮ, देखो 4 जना को बुला के खाना खिलाना है, उनके लिए क्या करना है, 4 घरों को जाके खाना मांग के लाना, फिर उसके बाद उनको खाना पका के खिला के बाद में मैं खाना खाती हूँ, तब भी मेरे को सुकून मिलता बोके ने क्या करता, वो बूढ़ा शेषप्पा उनकी फूफू को जवाब देता। इसके आगे का जो लेसन है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ओके।